आपको डर दिखाई देता है और इसलिए उस काम को करते हैं। दोष के कारण से उस काम को यदि आप त्याग रहे हैं तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन सकता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट होता है तो वो मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, तो वो भय के कारण से भी मना हो सकता है और उसके दोष देख रहा है कि मीठा खाने से हमारे शरीर में क्या क्या होता है और विशेष करके रोग की स्थिति में क्या होता है। तो वो पूरा जब दोष देख लेता है तो उसको, जैसे मीठा जहां बनता है उस स्थान को भी यदि हम देख लें, जहां पर मीठा बनता है या मिठाई बनती है उस स्थान को यदि हम देख लें तो वो एक प्रकार से आप दोष उस चीज को देख रहे हो कि इसमें स्वच्छता नहीं रखते हैं, तो आपको फिर रुचि नहीं होगी खाने की। पसीना गिरता रहता है, उसमें पैरों के द्वारा वो आटे को गूंथते रहते हैं और जो है बीच में ही उनको नाक साफ करना भी पड़ जाए तो वहीं पर नाक साफ कर देते हैं और हाथ आदि कुछ धोते नहीं है, सफाई करते नहीं है। लघुशंका जाते हैं या शौच के लिए जाते हैं, वहाँ इतना पानी नहीं होता है, वो सारा ये इतनी मतलब जहाँ मिठाइयाँ बनती हैं तो ये है दोष देखना कि भाई ये मीठा जो है कितनी अस्वच्छता, कितने इसमें तरह तरह के जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया जिसमें समाविष्ट हो रहे हैं, तो ये दोष देखना है। और एक डायबिटिक पेशेंट, ये तो अस्वच्छता से संबंधित हुआ। फिर मीठा हम खाते हैं तो वो हमारी पाचन प्रणाली के ऊपर गलत असर डालता है। मीठा खाने से हमारे शरीर का जो कैल्शियम है उसका अवशोषण होता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है और मीठा खाएंगे तो हड्डियों से या तो दूध से मिलता है, तो जैसे दूध पीते हैं मीठा खाते हैं तो दूध से प्राप्त होने वाला कैल्शियम मीठे को पचाने में लग जाता है। चलो इतना ही होगा कि दूध पीना ना पीना बराबर हो जाता है। जब हम कैल्शियम, मीठा के पचाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता और कैल्शियम मिलता है दूध से, और दूध पिया और मीठा भी खाया तो इतना ही हम सोच लें कि दूध पीना ना पीना बराबर हो गया। पर दूध आदि जैसे कैल्शियम कम हमारे शरीर में जाता है तो हड्डियों का जो कैल्शियम है उसको खींचता है अपने मीठा अपने पचाने के लिए। मीठा खाने वाले के दांत कमजोर हो जाते हैं, मीठा खाने वाले का जो पाचन प्रणाली है वो भी दूषित हो जाती है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये दोष देखना है। मैं तो उदाहरण रूप में दे रहा हूँ, सारे दोष मैं नहीं बता रहा हूँ, उदाहरण स्वरूप मैंने बताया। एक तो ऐसा व्यक्ति है कि मीठा खाने के जो दोष देखता है वो, और एक व्यक्ति को दोष तो नहीं दिखाई देते, उसको मतलब उसको जीभ के लिए अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बड़ा आनंद आता है मीठा खाने में, पर उसको डॉक्टर ने भय दे दिया कि आपको जो है यदि मीठा खाओगे तो फिर आप मर जाएंगे जल्दी से। तो उस भय के कारण से वो मीठा नहीं खा रहा है। तो ये जो भय के कारण से मीठा नहीं खाना और दोष देखते हुए मीठा नहीं खाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।